लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों की 28 पार्टियां मिल चुकी हैं इंडिया अलायंस में, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जो दलित या मुस्लिम फैक्टर को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जैसे मायावती या ओवैसी की बात कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात दलित वोटर्स की आती है तो मायावती के बाद सबसे ज़्यादा जो सुर्खियां बटोर रहे हैं वो है चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के प्रमुख। लेकिन उनको भी अभी तक इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया है, या यूँ कहें कि उन्होंने कोई खासा दिलचस्पी नहीं जताई है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अब विपक्षी पार्टियां ही बुलावा दे रही हैं, संदेश भेज रही हैं, बैठकों में बुला रही हैं, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आजाद किसी भी बैठक में नजर नहीं आए। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नजर आए, और दोनों ही अखिलेश और जयंत चंद्रशेखर आजाद के साथ मिले हुए हैं। सबको पता है गठबंधन हो रखा है इनकी पार्टियों का। लेकिन बात आती है चंद्रशेखर आजाद की, क्या उनको जानबूझकर दूर रखा जा रहा है या जानबूझकर आजाद दूर हैं? क्योंकि अगर देखा जाए मायावती ने यही बात कही थी कि जब भी कांग्रेस या कोई पार्टी डूबने पर आती है तो दलित नेताओं को आय कर देती है। यही बात कांग्रेस पर लागू होती है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को आय कर दिया, अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद का साथ ले लिया। अब यही बात आजाद भी देख रहे हैं कि आजाद की जब बात आती है तो जयंत चौधरी उनके समर्थन में आ जाते हैं, अखिलेश यादव समर्थन में आ जाते हैं। लेकिन ये राजनीति है, समर्थन और स्वार्थ क्यों जुड़ा होता है ये आप जानते हैं। लेकिन अब शायद चंद्रशेखर आजाद जान चुके हैं। उनसे जब सवाल भी किया गया कि लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, विपक्षी दल के बनने से आपको क्या नुकसान होगा, जैसे मायावती को नुकसान बताया जा रहा है कि मायावती या तो नुकसान देंगी या करेंगी, क्योंकि वोटर्स का डिवीजन होगा, वोटर्स बढ़ जाएंगे, तो वो वहां पर बहुत मुश्किल होगा विपक्षी पार्टियों के लिए भी। तो यही बात आजाद ने भी कहा कि इससे ना ही हमें नुकसान होगा ना ही फायदा होगा। हम जिस मूवमेंट के लिए, जिस अपने आंदोलन के लिए बाहर निकले, हम वही करते रहेंगे, वही आवाज़ जनता के बीच उठाते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे में इस मूवमेंट में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। रही बात विपक्षी दलों की, हो सकता है कि वो अभी गठबंधन कर रहे हैं, बाद में बदल जाएं, लेकिन हमारा मानना है कि हम जुड़ेंगे तो साथ जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे जैसा अब कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या कोई हमारे बारे में सोच रहा है। अब बात यहीं से उठती है कि अगर चाहते आज़ाद तो शुरुआती 3 बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहां पर जुड़ सकते थे, नए युवा नेता हैं, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती थीं, लेकिन बैठक में नहीं शामिल हुए। तो वही बात आती है अब कि अगर लोकसभा चुनाव में ये लड़ते हैं तो इनकी चंद्रशेखर आजाद की खुद की पार्टी आजाद समाज पार्टी उस चुनाव चिन्ह से भी लड़ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने साफ कह रखा है कि हम उसी से लड़ सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में शामिल होकर ये हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से आगे चुनाव लड़ें। नगीना सीट निकलकर सामने आ रही थी खबरों के अनुसार, तो वहां पर एक बात पलट रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ और चंद्रशेखर आजाद ने भी देखा कि मतलब जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ऐसी कुछ पार्टियां हैं जो दलित वोटर्स को इस बार लुभाने में लगी हुई है, तो आजाद उनके साथ क्यों जाएंगे? आजाद उनका ही फायदा कराने क्यों जाएंगे? उनकी छवि सुधारने के लिए क्यों जाएंगे? तो वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद भी अपने फैसलों से इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता है। भले ही अभी चंद्रशेखर आजाद के साथ उतना जन समर्थन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले क्या फैसला रहता है। फिलहाल ये सब खबरें कयासों पर और जो अभी तक जानकारियां थी उसके आधार पर थी। बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।